गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपने वही चैप्टर वैद्युत विभव का अध्ययन करने जा रहे हैं और उसके कुछ नए टॉपिक की ओर बढ़ेंगे। इससे पहले हम वैद्युत विभव में, आपको याद होगा, वैद्युत विभवांतर, वैद्युत विभव, उसका मात्रक, इलेक्ट्रॉन वोल्ट की परिभाषा और उसके साथ साथ आपके बिंदु आवेश के कारण विभव और वैद्युत क्षेत्र से वैद्युत विभव का अध्ययन कर चुके हैं। अब हम जो अध्ययन करने जा रहे हैं वो है बिंदु आवेश निकाय के कारण वैद्युत विभव। यानी बहुत सारे आवेश हैं, अगर वो एक निकाय का रूप ले लें, एक जगह इकट्ठे हो जाएं ग्रुप में, तो उसके कारण विभव किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, तो हम उसका अध्ययन करने जा रहे हैं। ठीक, ध्यान दें हेडिंग पर, आवेश निकाय के कारण वैद्युत विभव। निकाय के कारण वैद्युत विभव, आवेश निकाय के कारण वैद्युत विभव। अब ये किस तरह से ज्ञात होगा, ध्यान दें। सबसे पहले विभव ज्ञात कैसे करते हैं, बिंदु आवेश के कारण विभव कैसे ज्ञात करते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई एक प्लस क्यू आवेश है और इस समय आर दूरी पर, कितनी दूरी पर, आर दूरी पर किसी पॉइंट पी पर, मान लो ये मेरा एक पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पर मैं पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्ञात करने जा रहा हूँ। तो मैं सीधी सी बात ध्यान रखूंगा, मुझे दिया गया आवेश क्यू है, दूरी आर है, तो इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बी का मान होगा बी बराबर के क्यू अपॉन आर। ये है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। अब ये कैसे ज्ञात करते हैं, देखो आपको जो आवेश दिया हो उसको ऊपर लिख दो, जो दूरी दी हो उसे नीचे लिख दो, बस वही आपका विभव है। बिंदु आवेश के कारण वही वैद्युत विभव कहलाएगा। जैसे मान लीजिए, मान लो मुझे यहाँ पर क्यू ना देकर क्यू डैश दे देता और मुझे ये दूरी देता, ये दूरी नहीं, मालूम मुझे यहाँ पर पोटेंशियल ज्ञात करा रहा है, ये दूरी देता मुझे R1। अब मुझसे कहता कि इस पॉइंट पर आप पोटेंशियल ज्ञात करो, वैद्युत विभव ज्ञात करो। तो मैं क्या करता, सीधे लिखते हैं यहाँ बी बराबर के, ये कांस्टेंट है, के लिखा ही जाएगा, पी बराबर के। अब आवेश कितना दिया है, क्यू डैश, तो ऊपर लिख देता मैं क्यू डैश, बटे दूरी कितनी दी है मुझे R1, तो नीचे लिख देता मैं R। चलो, ये मेरा वैद्युत विभव हो गया। मान लो मुझे आवेश ये 8 कूलम दे देता और फिर कहता है इस 8 कूलम से ये मान लीजिए आर डैश दूरी पर, इस पॉइंट पर पी पर वैद्युत विभव ज्ञात करो। तो मैं यहाँ ज्ञात करने के लिए सीधा सीधा लिखता बी बराबर के, तो लिखते लिखता कि एक नियतांक, ये लिखा ही जाएगा। अब आवेश कितना दिया है, चार्ज कितना दिया, 8 कूलम, मैं ऊपर लिख देता 8 कूलम, 8, नीचे दूरी कितनी लगानी, आर डैश, बटे में लगा देता मैं आर डैश। ये लो इस पॉइंट पी पर, ये वैद्युत विभव कहलाएगा। कुल मिलाकर सीधी सी बात ध्यान रखो, आपको आवेश और दूरी दी गई हो तो आवेश को ऊपर लिख दो और दूरी को नीचे। आप इस प्रकार से लिखेंगे तो आपको बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव ज्ञात हो जाएगा। क्लियर, समझ में आ गई मेरी बात। अब हम बात कर रहे हैं अपने आवेश के निकाय के कारण वैद्युत विभव। तो जरा ध्यान दें, माना प्लस Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 और डॉटेड लाइन में प्लस Qn, n आवेश, ठीक है। इन सभी आवेशों से कुछ दूरी पर एक बिंदु P है, तो प्लस Q1 आवेश से यह दूरी है R1, प्लस Q2 आवेश से यह दूरी है R2, प्लस Q3 आवेश से यह दूरी है R3 और प्लस Rn आवेश से यह दूरी है वो, प्लस Qn आवेश से यह दूरी है Rn, ठीक है। तो मुझे इस पॉइंट P पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, या आप कह सकते हो परिणामी वैद्युत विभव ज्ञात करना है इस पॉइंट P पर। अब ध्यान से देखिए, मैंने क्या कहा, अगर आपके पास एक आवेश और एक दूरी दी है, केवल एक आवेश और एक दूरी दी है, तो आप इससे एक विभव ज्ञात कर सकते हो। जैसे Q1 और R1 के कारण यहाँ पर एक विभव मिलेगा मुझे V1 बराबर क्या होगा, के Q1 अपॉन R1, राइट। इसी तरह Q2 और R2, Q2 आवेश और दूरी R2 के कारण एक पोटेंशियल और मिलेगा मुझे V2 बराबर के Q2 अपॉन R2, और देखते हो तो Q3 और R3 के कारण भी मिलेगा। इसी प्रकार से Qn और Rn के कारण भी मुझे एक पोटेंशियल मिलेगा Vn के Qn अपॉन Rn। मेरा कहने का मतलब ये, ध्यान से देखिए कि मेरे पास जितने आवेश होंगे और जितनी दूरियां होंगी मुझे उतने ही विभव मिलेंगे। यहाँ पर मुझे V1 भी मिला, V2 भी मिला, साथ में यहाँ V3 भी होगा कोई, फिर Vn भी है। इस प्रकार से मुझे लगातार बहुत सारे विभव मिलेंगे। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि आप यहाँ Vn ना देकर इसे V3 दे दीजिए, यहाँ 3 दे दें और यहाँ R3 दे दें, फिर यहाँ पर डॉटेड लाइन में आप दिखा सकते हैं कि Vn बराबर के Qn अपॉन Rn। आपको इस प्रकार से बहुत सारे पोटेंशियल मिलेंगे, जितने आवेश जितनी दूरियां उतने ही पोटेंशियल। तो
तो अगर एक ही पॉइंट पर V1, V2, V3, V4, V4, V5, V6, Vn पोटेंशियल एक ही पॉइंट पर आपको दिखाई दे रहे हैं, तो इस पॉइंट पर जो रिजल्टेंट आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलेगा, जिसे हम कह सकते हैं परिणामी वैद्युत विभव, जो आपको रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मिलेगा परिणामी वैद्युत विभव, उसका मान इन सभी विभवों के योग के बराबर होगा। यानी उसका मान, उस रिजल्टेंट पोटेंशियल विभव का मान सभी विभवों के V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉटेड लाइन में किसके, Vn के योग के बराबर होगा। बस यही है आवेशों की निकाय के कारण वैद्युत विभव। अब इसकी परिभाषा कैसे लिखेंगे, ध्यान से देखिए, या आप ये माना भी छोड़ो, पहले ये लिख लीजिए कि किसी बिंदु पर परिणामी वैद्युत विभव का मान उस बिंदु के चारों ओर उपस्थित कुछ बिंदु के चारों ओर उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के कारण, उत्पन्न वैद्युत विभवों के बीजगणितीय योग के, अब इसे गणितीय कह सकते हैं, इस तरह से गणितीय योग के बराबर होगा। कहीं हिंदी में मिस्टेक हो तो उस पर ध्यान ना देना, सिर्फ आपको परिभाषा पर गौर करना है। ध्यान दें, किसी बिंदु पर परिणामी वैद्युत विभव का मान, जैसे मेरे पास बिंदु ये है, इसे मैंने नाम दे दिया पॉइंट P। इस पॉइंट P पर परिणामी यानी रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो मान होगा, उस बिंदु के चारों ओर उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों, देखो ये बिंदु के चारों ओर आवेश है, भिन्न भिन्न आवेश है, कहीं Q1 आवेश है तो कहीं Q2, कहीं Q3 तो कहीं Qn। उस बिंदु के चारों ओर उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के कारण पैदा होने वाले विभवों, उत्पन्न वैद्युत विभवों, इन आवेशों के कारण कौन से विभव पैदा हो रहे हैं, V1, V2, V3, Vn, उत्पन्न विभवों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। यानी ये आपका है रिजल्टेंट वेक्टर, आप इसको रिजल्टेंट वेक्टर कह सकते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर का मान सभी आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के यानी विद्युत विभवों के योग के बराबर होगा। बस आपको ये ध्यान रखना, ये अपनी परिभाषा है और ये अपना पॉइंट है। क्लियर, समझ में आ गई मेरी बात। यानी इस बिंदु पर उत्पन्न परिणामी विभव का मान सभी विभवों के बीजगणितीय योग के बराबर होगा। ये सदिश योग के बराबर नहीं होता। इससे पहले अपने जब आवेशों के निकाय के कारण परिणामी वैद्युत क्षेत्र ज्ञात किया था, परिणामी वैद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात किया था, उसमें आपको याद होगा इसी परिभाषा में हम बीजगणितीय के स्थान पर हमने सदिश योग के बराबर लिखा था। क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक सदिश राशि है, तो वहां जो योग होता है वो सदिश योग होता है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की, वैद्युत विभव की। वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, आपको ये ध्यान रखना होगा। वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, इसलिए यहाँ पर जो योग होता है विभवों का वो एक बीजगणितीय योग होता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका, ये ध्यान रखना होगा। आपको ये परिभाषा में बदलता हुआ दिखाई देता है। यहाँ ही कई जगह सदिश योग लिखा होता है तो किसी जगह बीजगणितीय योग लिखा होता है या अदिश योग लिखा होता है। इस बीजगणितीय योग को हम अदिश योग भी कहते हैं। या तो आपको कहीं अदिश योग लिखा मिल जाएगा या बीजगणितीय योग लिखा मिलेगा। अगर कोई राशि अदिश है तो वहाँ बीजगणितीय योग या अदिश योग लिखा मिलेगा, और अगर कोई सदिश हो तो यहाँ पर लिखा मिलेगा सदिश योग के बराबर होता है। बस आपको ये ध्यान रखना होता है। ठीक है, परिभाषा ध्यान आ गई, डायग्राम समझ में आ गया। अब इसी डायग्राम के आधार पर हम रिजल्टेंट वेक्टर बी की वैल्यू, इस रिजल्टेंट वेक्टर बी की वैल्यू क्या कर लेंगे, ज्ञात कर लेंगे। कैसे ज्ञात करेंगे, ध्यान से देखें, गौर करें। चित्रानुसार स्पष्ट है, चित्रानुसार क्या है, स्पष्ट है। क्या स्पष्ट है, जरा गौर से देख लें। V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस डॉटेड लाइन में क्या है, Vn। V बराबर V1 का मान कितना है, आप देख लीजिए। V1 की वैल्यू कितनी है, K Q1 अपॉन R1। तो V1 की पर क्या आ जाएगा, K
Q1 अपॉन R1 प्लस V2 की जगह पर क्या आएगा आपका ध्यान से देखें, K Q2 अपॉन R2 प्लस डॉटेड लाइन में बढ़ते हैं तो ये K Qn अपॉन Rn, राइट। ठीक है, यहाँ से K कॉमन ले लेना, K कॉमन आ गया, अंदर बचेगा आपका Q1 अपॉन R1 प्लस Q2 अपॉन R2 प्लस डॉटेड लाइन में Qn अपॉन Rn। ये सारी चीजें हमारी बचेंगी। इसे हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, B बराबर K। आप ध्यान से देखें, ये 1 से लेकर n पदों का योग है, तो मैं इसे सिग्मा में लिख सकता हूँ। सिग्मा i बराबर 1 से लेकर i बराबर n तक, n पदों का योग है, इसलिए मैं इसे 1 से लेकर n पदों को सिग्मा में लिख सकता हूँ। तो i बराबर 1 से लेकर i बराबर n तक, qi जहाँ 1 2 3 लिखा हुआ है, n तक लिखा हुआ है, वहां पर मैंने लिख दिया i अपॉन यहाँ भी 1 2 3 लिखा है, यहाँ पर भी मैं लिख दूंगा r i। ध्यान से देखिए, जहाँ i का मान 1 से लेकर n तक है। तो ये हो गया हमारे पास परिणामी वैद्युत विभव का मान। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ गई? ये हमारे पास है परिणामी वैद्युत विभव का मान। क्लियर, आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत विभव कर लेंगे। ये हमारा एक टॉपिक लगभग कंप्लीट हो गया। समझ में आ गया बच्चों? चलिए।